क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। उत्तर प्रदेश में नया खेला शुरू हो गया। आपको ध्यान है कि किस प्रकार से माघ मेले के समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि अपने को शंकराचार्य भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के उपरांत भी, उन्होंने किस तरह से योगी जी के बारे में कैसी कैसी हल्की बातें कही। चलिए, योगी जी के बारे में कहीं योगी जी को कहा कि ये संत नहीं है, इत्यादि इत्यादि, ये नौकरी करते हैं और इनको किसी भी मठ का अधिकारी होने का अधिकार नहीं है, इत्यादि इत्यादि। जो भी अपने संप्रदाय के बाहर जाके, भाई दशनामी संप्रदाय के हैं शंकराचार्य, एक समय हुआ करता था कि भाई शंकराचार्य को सम्मान देते, लेकिन शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य हैं उनके बाद कई सारे संप्रदाय डेवलप हुए और उसमें रामानुजाचार्य जी का जो विशिष्ट अद्वैतवाद है वो भी है, जिसमें से भक्ति मार्ग निकला। और उसके बाद फिर मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद भी है, और वो द्वैतवाद जो है उसके बाद आपने देखा कि उसमें जो कृष्ण भक्ति है वो गौड़ीय संप्रदाय से, उसी द्वैतवाद से निकली। उसी में एक विशुद्ध अद्वैतवाद भी है, और विशुद्ध अद्वैतवाद जो है वो कृष्ण को ब्रह्म मानते हुए उनका राग भोग श्रृंगार से उनकी भक्ति करने का एक वो पुष्टि मार्गी एक संप्रदाय है। इसी तरह से अनेक संप्रदाय हैं। त्रैतवाद है, तो आर्य समाजी है वो त्रैतवाद। तो यहाँ द्वैत भी है, विशिष्ट द्वैत भी है, द्वैत भी है, त्रैत भी है, सब प्रकार से है। लेकिन ये सभी आपस में, और विशिष्ट अद्वैतवाद में आपका ये रामानंदी भी हैं जिन्होंने पूरा अयोध्या मूवमेंट चलाया 500 साल। लेकिन ये सभी आपस में एक दूसरे का आदर करके चलते, क्योंकि हमारी परंपरा है ना कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तो सब आपस में एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे के बारे में ओछी बातें नहीं करते हैं। अगर कोई उनकी ईर्ष्या द्वेष होता भी है तो वो अंदर अंदर होता है, पब्लिक में नहीं आता। लेकिन हमारे अविमुक्तेश्वरा जी ने उन्होंने पब्लिकली योगी जी को भी, अभी योगी जी नाथ परंपरा के वाहक हैं, नाथ परंपरा जो है वह साक्षात सदाशिव भगवान शिव से आती। तो न केवल ये कि आप अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी को भी अपशब्द कहे कि ये संत नहीं है, ये तो विकलांग है, विकलांग संत नहीं हो सकता। अब भैया मामला जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ये पहले तो ये लग रहा था कि भाई अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है वो योगी जी के विरुद्ध है, वो योगी जी की नीतियों पर भी बात कर रहे हैं, गौ माता को लेके योगी जी को लांछित कर रहे हैं, जिनका कि जो नाथ पथ है वो है ही गोरक्षा का, वो पीठ ही गोरक्ष पीठ है, तो उनको लांछित कर रहे थे और भी पॉलिटिकल बातें कर रहे थे। अब ठीक उस दिन जिस दिन योगी जी बजट पेश कर रहे थे, और बाय द वे बजट भी उन्होंने गजब का दिया। उसमें बजट में उत्तर प्रदेश जो है उसकी जो जीडीपी है वो 9 वर्ष में लगभग 2.5 से अधिक हो गई है, इस तरह का अचीवमेंट है। और उन्होंने बजट में किसी प्रकार की लोक लुभावन योजना भी नहीं दी। अब पुरानी एक वो लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना चल रही है उसी में, अच्छा वो सबके लिए है, उसमें मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है वो। तो इस तरह का विभाजन भी नहीं किया जिस प्रकार मोहन यादव कर रहे हैं या जिस प्रकार यूजीसी में हुआ, इत्यादि इत्यादि। सभी अभी भी स्कॉलरशिप अनाउंस की थी तो वो भी सभी के लिए थी, उसमें सामान्य वर्ग भी सम्मिलित है। तो एक तरफ तो योगी जी इस तरह की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो अविमुक्तेश्वरानंद जी उनको टारगेट कर रहे थे। आज दूसरा ही खेल शुरू हो गया। हालांकि ये जो दूसरा खेल शुरू हो गया है ये कोर्ट के अधीन है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जिस प्रकार से बिल्कुल बेलगाम हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि रामभद्राचार्य जी के, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के जो शिष्य है एक आशुतोष ब्रह्मचारी,
उन्होंने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा लगा दिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरुकुल के विरुद्ध, और वो 2 बटुकों को लेकर उपस्थित हो गए कोर्ट में, और कोर्ट में उन्होंने कहा कि इनका यौन शोषण किया गया है और इनके विरुद्ध पॉक्सो का मुकदमा किया जाए। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति होगी कि ये एक 2 मठाधीशों में ये एक ज़बरदस्त वैमनस्य वाली एक लड़ाई शुरू हो गई। किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि सनातन के लिए उचित है, सनातन धर्म वालों के लिए उचित है, लेकिन जिनसे भी हम कह रहे हैं कि भाई ये उचित नहीं है, तो वो यही कहते हैं कि भैया पूछो तो इन्हीं से ना, पहले भाई साहब से ही तो पूछो, अविमुक्तेश्वरानंद जी से, कि ये क्या क्या प्रलाप कर रहे थे वहाँ माघ मेले में बैठ के, और किसके किसके विरुद्ध नहीं बोल रहे थे, कौन कौन ऐसा है जिसको इन्होंने लांछित नहीं किया। ये धर्माचार्य हैं या कोई राजनीति शास्त्र के आचार्य हैं, ये दूसरी तरफ का कंटेंशन है। अब आप लोग दोनों तरफ के कंटेंशन सुन रहे हैं, आप लोग भी टिप्पणी करें भाई, एक तरफ ये कंटेंशन है और दूसरी तरफ ये है कि भाई अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानेन बलिर्बद्धः, अति सर्वत्र वर्जयेत। श्लोक का अर्थ यह है कि माता सीता का अपहरण अत्यंत रूपवती होने के कारण हुआ और रावण की जो वासना है वो जाग उठी। इसी प्रकार से रावण का वध अत्यंत अहंकार के कारण हुआ, अति गर्वेण। इसी तरह से महाबली या राजा बलि दानवीर, वो अत्यधिक दान के कारण उनको पाश में बांध के और पाताल में जाने के लिए विवश किया गया। तो इसलिए अति सर्वत्र वर्जित, कहीं भी हमारे शास्त्रों में अति की वर्जना की गई, अति की वर्जना की गई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अति कर गए थे। अच्छा, वह अति कर गए थे तो भाई अब लोग जब आप अति करेंगे, सभी को गलत बताएंगे, सभी के आंचल में झाँकेंगे और जो भी मन में आएगा वो कह देंगे, जो भी आपके मुंह में आएगा, तो फिर लोग देखेंगे। अब ये आशुतोष ब्रह्मचारी जी की तरफ से जो किया गया उसमें खाली इतना ही नहीं है, उसमें और भी आक्षेप है। तो ये भी कहा गया है कि भाई आप जो है वो आपकी जो संपत्ति आपने बनाई हुई है वो आय से अधिक संपत्ति का भी मामला बनता है, आय से अधिक संपत्ति का भी मामला बना दिया और भी आक्षेप लगा दिए, भाई इनकी जांच की जाए। अब यदि एक स्वघोषित शंकराचार्य के विरुद्ध इस प्रकार की जांच होती है तो ये सनातन धर्म में किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। फिर वही मैं आ जाऊँगा मैं कि भाई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आपने जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए क्या क्या अनर्गल बातें नहीं कही, क्या क्या अनर्गल बातें नहीं कही। इनके शिष्य जो है वो लेके घूमते रहते हैं कि साहब ये देखिए, ये राम जन्मभूमि का जो सारा मामला है ये हमारे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की गवाही से हुआ और स्वामी रामभद्राचार्य की गवाही से कुछ भी नहीं हुआ। जबकि बात यह है कि भाई स्कंद पुराण की गवाही वहाँ सभी ने दी, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी स्कंद पुराण की गवाही दी और रामभद्राचार्य जी ने भी स्कंद पुराण की गवाही दी। तो ये जो एक अहंकार का पुत्र, अत्यंत अहंकार का, यहाँ भी अति अहंकार दिख रहा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के व्यवहार में। और जिस प्रकार से योगी जी को वो कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। अब अगर योगी जी हिंदू नहीं है तो वही ये पूरे देश में कौन हिंदू है ये बता दें। स्वयं को हिंदू कहते हैं, स्वयं को पता नहीं क्या समझते हैं। माघ मेले की भी जो परंपरा है उसमें कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वहाँ अलग अलग संप्रदायों का, अलग अलग अखाड़ों का, अलग सबका हिसाब किताब बना हुआ है। और वैसे भी शंकराचार्यों के माघ मेले में आने की परंपरा नहीं है। और वो जो अखाड़ों का जो स्नान होता है जिसको शाही स्नान कहते हैं, उसकी माघ मेले में परंपरा नहीं है। वो केवल कुंभ में, अर्धकुंभ और महाकुंभ में ही होता है। उसके बाद भी आपका जिद पकड़ना, जिद पकड़ के उसके बाद फिर पूरा एक प्रकार से पूरे माघ मेले की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने के हिसाब से आप ये अपनी पालकी घुसा देना और फिर वहाँ पे अड़ जाना कि मैं तो यहीं चढ़ूँगा, फिर वहाँ पालकी खड़ी करके और वहाँ पर बैठे रहना कई दिनों तक। तो ये किसी शंकराचार्य के कार्य नहीं है। स्वामी निश्चलानंद जो पुरी के सर्वमान्य शंकराचार्य हैं, उनके शंकराचार्य की मान्यता में कहीं कोई किसी प्रकार का खोट नहीं। और
आपका तो मुकदमा चल रहा है, आप तो क्लियर भी नहीं है, और उसके बाद भी जो है आपने बैठ के वो पूरे ब्रह्मांड में सबकी कुंडली लिख डाली। आपने ब्रह्मांड में कुंडली लिख डाली तो अब लोग आपकी कुंडली लिख रहे हैं। अब देखते हैं भाई, 20 तारीख को अगली पेशी है, 20 तारीख को दोनों पक्ष वहाँ पर उपस्थित होंगे। लेकिन है ये निहायत शर्मनाक, हमारे लिए भी कष्ट की बात है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि आरंभ तो भाई स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने ही किया। पॉक्सो बहुत ही घृणित अपराध माना जाता है, और पॉक्सो से यदि हमारा कोई भी संत जो है वो लांछित हो, कतई उचित नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।